नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो चैप्टर 7 है, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, वो आपका यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का सीरीज चला हुआ है और 7th लेक्चर हमारा जो चला हुआ है और 7 चैप्टर हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी की जो मेरी सीरीज है वो नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे क्लास 6 एनसीईआरटी बाय शुभम सर या फिर शुभम जी किट, तो आपको जो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो करीब करीब हमने आज यहाँ पे जो 6 लेक्चर्स कर लिए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के, जिसमें हमने जो 6 चैप्टर लगातार जो पढ़े हैं। तो आज हम यहाँ पे जो एक नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 7 है और अशोका द एम्परर एंड हु गेव अप वॉर। यहाँ पे हम जो एम्परर अशोका था मौर्य साम्राज्य का, उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एम्परर क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, किंगडम क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वॉर जिसने छोड़ दी थी, जीतने के बाद भी जिसने छोड़ दी थी वॉर, वो अशोक था। उसने क्यों वॉर को छोड़ा था उसके बारे में जानेंगे, और कौन से वॉर को उसने छोड़ा था वो आपको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अलाइड सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो ये वीडियो जरूर देखे। और अगर नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 24 टेस्ट आपको अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाला हुआ है मैंने, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको काफी अच्छे टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं आज का जो लेक्चर होगा, जितने पिछले लेक्चर होंगे उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहते हैं एचपीएस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स अगर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो स्टोर सेक्शन के अंदर आपको वहां पे मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स। हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, इंडिया जीके के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स के नोट्स है आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, अशोका के बारे में हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। कौन सा अंपायर था जिसको वो बिलोंग करता था या रूल करता था, वो था आपका मौर्यन अंपायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है आपको याद रखनी है कि एक लड़की थी रोशन। ठीक है, रोशन एक लड़की थी। वो उसके पास कुछ आपके पुराने पुराने जो नोट्स होते हैं वो थे, पुराने पुराने जो सिक्के थे या जो आपके नोट्स थे वो उसके पास थे, जो कि उसको उसके ग्रैंडफादर से मिले हुए थे। अब वो सोच रही थी कि इन नोट्स से वो एक सीडी प्लेयर खरीदेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी इस नोट्स को मैं क्यों बेचूं, या फिर इससे इन नोट्स से क्यों सीडी प्लेयर खरीदे। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई। उसने वहां पे एक हंसता खेलता जो चेहरा था, जो गांधी जी का चेहरा था नोट्स के ऊपर, वो वहां पे उसने देखा। साथ ही साथ उसने एक लॉयंस देखे, 4 लॉयंस वहां पे देखे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सारनाथ लॉयन। तो ये जो सारनाथ लॉयन है वो आपके अशोका के समय के हैं। किसके समय पे है, अशोका के समय पे है। तो आज अगर हम अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज हम इस सारनाथ लॉयन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, अ वेरी बिग किंगडम, किसके बारे में बात करेंगे, अ वेरी बिग किंगडम, बहुत बड़े साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंपायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम अंपायर बोलते हैं। तो अंपायर हम किसको बोल रहे हैं, असल में किसको बोल रहे हैं अंपायर, जहां पे बहुत सारे किंगडम आएंगे। कितने, मैनी किंगडम्स आएंगे। क्या आएंगे, बहुत सारे किंगडम्स आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम अंपायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अंपायर बोलेंगे। तो याद रखना है कि आप हिस्ट्रीज में लॉयंस के बारे में जानते हो, सारनाथ लॉयन के बारे में जानते हो हिस्टोरिकल में, तो याद रखें जब आप कोई भी नोट देखते हो या कोई भी आप कॉइन देखते हो,
तो आपको उसके ऊपर देखने को मिलता है 4 लॉइंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है आपके सारनाथ लॉइंस है। क्या है वो? सारनाथ लॉइन है। तो स्टोन्स के ऊपर ये जो है कार्व्ड है एक तरह से, ठीक है। और स्टोन पिलर के ऊपर ये कार्व्ड है बिल्कुल। और ये स्टोन पिलर कहाँ पे? आपका सारनाथ नामक जगह पे है, जो कि आपका जो है वो वाराणसी यूपी में है। कहाँ पे है? वाराणसी यूपी में। तो सारनाथ नामक जगह पे जो आपको स्टोन के ऊपर पिलर्स बने हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सारनाथ लॉइन बोलते हैं। और ये लॉइंस कितने हैं? 4 लॉइंस हैं, जो किसके समय पे? अशोका के जो पीरियड के समय के देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है, तो अशोका जो था वो एक ग्रेटेस्ट रूलर में माना जाता था, ग्रेटेस्ट रूलर में जाओ माना जाता था, ठीक है। जिसके समय पे हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जो है सबसे फेमस रूलर्स में जो आपको जो है अशोका जो है माना जाता था। जिसके समय के जो आपको इंस्क्रिप्शंस, जो आपके स्टोन पिलर्स होते हैं, बड़े बड़े शिलालेख होते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। जनरली जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो आपके स्टोन के ऊपर लिखे गए थे, और जो लैंग्वेज यूज करी जाती थी वो प्राकृत और ब्राह्मी जो यूज की जाती थी, ठीक है। तो ब्राह्मी जो आपका हिंदी जो आपकी ब्राह्मी से ही आई है, देवनागरी लिपि जो ब्राह्मी से आई है, और ये प्राकृत भाषा भी जो ब्राह्मी का ही जो एक पार्ट रहता है। तो याद रखो, पहला ऐसा रूलर देखने को मिला जिसने जो है अपने रूल्स के बारे में, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, अपनी टीचिंग्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस में लिखा, ठीक है। याद रखना है, स्टोन पिलर्स उसने बनाए, तो सारनाथ लॉइन भी जो उसी का जो बनाया हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एम्पायर के बारे में। मैंने आपको बात की कि एम्पायर क्या होता है, कि जहां पे बहुत सारे जो किंगडम्स आते हैं, जिसके अंडर जो बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्पायर बोलते हैं। तो ऐसा ही अशोक का भी जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर। कौन सा था? मौर्यन एम्पायर था अशोक, जिसके ऊपर जो रूल करता। और ये मौर्यन एम्पायर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो स्थापित किया गया था। इसको आपने याद रखना है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो आज से करीब करीब 2300 साल पहले, करीब करीब आपको याद रखना है 300 बीसी में, करीब करीब याद रखना है, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की द्वारा स्थापना की गई थी। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये मगध पर साम्राज्य करने वाला था। जो मगध जो था वो आपका सबसे बड़ा जनपद जो है उस समय का माना जाता था। ये आपको याद रखना है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की किसने मदद की थी? वो एक फेमस राइटर था, चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम विष्णुगुप्त भी है। असली नाम क्या है इसका? विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जिसको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इसने एक फेमस बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखना है, ठीक है। इसने इस बुक में साम्राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में, मौर्यन एम्पायर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इस सब बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये चाणक्य था, वो प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। ये आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो डिसीजंस किसके थ्रू लेता था, किसके थ्रू लेता था? वो आपका चाणक्य के थ्रू लेता था। अब याद रखो, डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी होती है एक तरह से कि एक रूलर आया, उसके बाद उसका बेटा आगे रूलर आया, फिर उसके बेटे का आगे रूलर, बेटा आगे रूलर आया। तो ये क्या है? आपका डायनेस्टी है। तो मौर्यन साम्राज्य एक तरह से, जो आपका मौर्यन एम्पायर था, वो एक तरह से डायनेस्टी थी। क्या थी? डायनेस्टी थी। कि खोज किसने करी उसकी, मौर्यन डायनेस्टी की, एम्पायर की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन किया उसके बेटे बिंदुसार ने। किसने किया? बिंदुसार ने। और उसके बाद बिंदुसार के बेटे ने, अशोक ने शासन वहां पे किया। तो यहाँ पे डायनेस्टी चली हुई है, यानी कि यह पूर्वज यहाँ पे साम्राज्य चला हुआ है, ठीक है। कि बेटा बाप अपने बेटे को जागीर सौंप रहा है, फिर आगे जागीर सौंप रहा है अपने बेटे को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अशोक, तो अशोक इनका फेमस रूलर हुआ करता था। मौर्यन साम्राज्य का सबसे फेमस रूलर
हुआ करता था। लेकिन अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो काफी जो डेक्लाइन हो गया था। ठीक है, वो डेक्लाइन जो देखने को मिला था। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सिटीज दिखा देता हूँ। ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। तो याद रखना है कि जो आपका मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख थे, वो आपके जो मौर्य साम्राज्य के जो एम्पायर के जो अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, वो आपके कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से देश में मिले हैं? इंडिया में भी मिले हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं, ठीक है, नेपाल में भी मिले हैं, ठीक है, और आपके जो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। याद रखना है इन 4 कंट्रीज में जो आपके अशोक के जो है आपके इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं। तो यहाँ पे फेमस कंट्रीज में फेमस सिटीज बताता हूँ उस समय की। सबसे फेमस सिटीज जो थी यहाँ पे पाटलिपुत्र। याद रखना है पाटलिपुत्र, जिसको हम आजकल जो क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र को हम क्या बोलते हैं आजकल, पटना बोलते हैं। तो उस समय की जो है फेमस जो सिटी थी, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र जो थी वो कैपिटल सिटी थी, ठीक है। ये क्या थी? कैपिटल सिटी थी। क्या थी ये? कैपिटल सिटी थी मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद दूसरी जो सिटी थी इनकी फेमस, वो थी तक्षशिला। तक्षशिला सिटी। याद रखो ये जो तक्षशिला है ये इस वक्त जाकर पाकिस्तान में है, और ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर का जो है ओपनिंग था। क्या था ये? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर का जो है ओपनिंग था। ओपनिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज कराऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिलती है। तो जो भी HPAS की तैयारी कर रहा है वो इसको अच्छे से देखिएगा। HPSSC की तैयारी कर रहा है वो भी इसको अच्छे से देखिएगा। HPPSC की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। या क्लास 6 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। तक्षशिला। तीसरी आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो फेमस सिटी थी वो थी आपकी उज्जैन, ठीक है। उज्जैन। उज्जैन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है। मध्य प्रदेश के आसपास उज्जैन आपको देखने को मिलता है। अब देखो जो तक्षशिला है ये सेंट्रल एशिया में जाने के लिए एक तरह से दरवाजा था, या सेंट्रल एशिया से आने वाले लोगों के लिए जो एक तरह से दरवाजा था, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको ये देखने को मिलता है, पाकिस्तान रीजन में देखने को मिलता है। और उसी तरह से उज्जैन आपको याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ इंडिया में जाने के लिए जो है एक तरह से ये पार्ट था, एक तरह से जो दरवाजा था। और इन तीनों सिटीज में मैक्सिमम जो मर्चेंट्स जो रहते थे, मर्चेंट्स जो रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे, ठीक है। और साथ साथ जो क्राफ्ट्स पर्सन जो यहाँ पे इन तीनों जो सिटीज में जो रहते थे। और इंपॉर्टेंट सिटीज आपको यहाँ याद रखनी है कि एक कलिंगा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि अशोक के समय का जो बना हुआ है। और कलिंगा आपका जो प्रेजेंट डे कोस्टल एरिया में है, किसके? उड़ीसा में, ठीक है। कलिंगा जो स्टेडियम भी है आपका कहाँ पे? उड़ीसा में ही है, ठीक है। हॉकी का स्टेडियम है बड़ा, तो ये आपको याद रखना है। तो कलिंगा कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है। कोस्टल एरियाज को बोलते हैं कलिंगा, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है ये कंधार। ये कंधार जो है आपका कहाँ पर है? कंधार है आपका अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी रेड डॉट्स हैं, जितने भी रेड डॉट्स हैं, वहां पे सारे के सारी जगह जो है आपको क्या क्या मिले हैं? इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोक के। तो मैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस लिख रहा हूँ कुछ अशोक के जो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला है कालसी में। कालसी इस वक्त आपका जो उत्तराखंड में है। कभी कभार कभी जो है हिमाचल की जो सिरमौर रियासत थी उसका ये पार्ट रहता था, कैपिटल सिटी रहती थी। तो कालसी आपका जो उत्तराखंड में है। और यहाँ से आपको जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखना है डाक पत्र के आसपास है। उसी तरह से आपको याद है कि देखो ये कालसी आपका मेरठ में आपको जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं। लुम्बिनी जो कि आपका बर्थ प्लेस है आपका महात्मा बुद्ध का, ठीक है। तो लुम्बिनी जो है आपका कहां पर है? ये नेपाल में है। तो नेपाल से भी आपको जो कुछ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। कंधार में आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। लंपक्का जो कि आपका जो अफगानिस्तान में है, वहां से भी आपको जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और शाहबाजगढ़ी जो कि आपका शाहबाजगढ़ी और मानसरा जो आपका पाकिस्तान में इस वक्त, वहां से भी आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखो तक्षशिला जो इंपॉर्टेंट सिटी होती थी उस समय, उज्जैन इंपॉर्टेंट सिटी थी और पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट सिटी थी, ठीक है। देखो कौशाम्बी, गुजरा, सारनाथ, बहापुर, ठीक है, टोपरा, मेरठ,
मस्की, समनाथी, सोपारा, गिरनार, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, कलिंगा, धौली, ये सब जो है आपके जहां वो एरियाज हैं जहां से आपको जो अशोक के इंस्क्रिप्शन जो मिले हुए हैं। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस में असल में होता था, इंस्क्रिप्शंस में असल में जो है अशोक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखवाते थे और अपनी टीचिंग्स जो यहाँ पे लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे? टीचिंग्स, ठीक है, वहां पे लिखवाते थे, अंकुरित कराते थे। और जितने भी अशोक के शिलालेख थे या अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? वो प्राकृत भाषा में या फिर ब्राह्मी लैंग्वेज में जो है लिखे गए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे जवाब पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? किंगडम से एम्पायर्स कैसे डिफरेंट थे? आंसर ये है इसका, सिंपल सी बात है, एक एम्पायर में बहुत सारे किंगडम आते थे। क्या आते थे? बहुत सारे किंगडम आते थे। जैसे पाटलिपुत्र इसका जो मेन किंगडम था, तक्षशिला इसका मेन किंगडम था, कलिंगा इसका मेन किंगडम था, ठीक है। तो एम्पायर्स में बहुत सारे किंगडम्स आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। और उस एम्पायर को संभालने के लिए एक लार्ज आर्मी की जो जरूरत पड़ती थी, लार्ज आर्मी की जो एक जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और याद रखो, हर एक किंगडम्स में से टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की जो जरूरत पड़ती थी, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की जो जरूरत पड़ती थी। तो देखो, जितने भी राजा होते थे वो अपने साम्राज्य को कैसे चलाते थे कि वो सेंट्रल जो टैक्सेस है उसको जो या प्रोविंशियल टैक्सेस है उनको कलेक्ट करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमने इसके बारे में पहले बात की है। अब बात करते हैं रूलिंग द एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो एम्पायर जो होता था वो बहुत बड़ा होता था और इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते थे और उनको जो डिफरेंट जो किंग्स जो आपके रूल करते थे। तो याद रखो, बहुत सारे किंगडम्स इसके अंतर्गत आते थे। जैसे कि आपका पाटलिपुत्र एरिया था, जो रिसेंट आपका जो पटना में है, और ये पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी वो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, HPSSC इसको जो बार बार पूछता है, आपको जो याद रखना है, ठीक है। जो ये पाटलिपुत्र एरिया था वो अंडर कंट्रोल था किसके? अंडर कंट्रोल किसके था? वो एम्परर के जो कंट्रोल में रहता था। क्यों रहता था ये अंडर कंट्रोल एम्परर के? क्योंकि ये कैपिटल सिटी माना गया था मौर्यन साम्राज्य का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो ऑफिशियल्स होते थे वो टैक्सेस को जो कलेक्ट करते थे, ठीक है, टैक्सेस को जो कलेक्ट करते थे। अब वो टैक्सेस को कलेक्ट किससे करते थे? वो जितने भी क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उनसे जो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, हर्डर्स जितने भी होते थे उनसे कलेक्ट करते थे, या फिर ट्रेडर्स जितने भी होते थे उनसे जो टैक्सेस को जो कलेक्ट करते थे, या फिर फार्मर्स जितने भी होते थे उनसे जो टैक्सेस को जो कलेक्ट वो करते थे। आपको याद रखना है। अब देखिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स की निगरानी करने के लिए, यहां पे याद रखना है कि कुछ सिपाहीज जय लगाए गए थे, ठीक है। क्या लगाए थे? सैनिक जय लगाए गए थे, या फिर जो गुप्तचर जय लगाए गए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कोई ऑफिशियल जो रूल को डिसोबे तो नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए जो है वो ऑफिशियल जो कुछ लगाए गए थे, या फिर जो सिपाही जय लगाए गए थे, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि मैसेंजर जो लगाए गए थे। तो मैसेंजर असल में वो होते थे जो राजा को, किंग को जो एक गुप्त जानकारी देते थे ऑफिशियल्स के बारे में कि वो अच्छे से जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सीनियर मिनिस्टर्स के जो है सुपरवाइज वो करते थे अच्छे से, ठीक है। और सीनियर मिनिस्टर्स जितने भी होते थे वो ऑफिशियल्स को जो देखते थे। क्या करते थे? वो ऑफिशियल्स को जो देखते, ठीक है, थे। ये आपको याद रखना है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र के अलावा भी जो वहां पे जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे कि आपकी उज्जैन, आपकी कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तक्षशिला ये आपका जो पाकिस्तान में है, उस समय जो काफी जो फेमस था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय फेमस था आपका, नालंदा विश्वविद्यालय था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी फेमस था। तो याद रखो, तक्षशिला के जो है प्रोफेसर थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफी फेमस यूनिवर्सिटी थी ये उस समय की, ये आपको याद रखना है। तो याद रखो,
तो इतना याद रखना है कि जो आपका रॉयल प्रिंसेस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था वहां पे, और हर एक द्वारा जो लोकल कस्टम्स थे उनको जो फॉलो किया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखें, एक और चीज आपको याद रखना है कि मौर्यंस के समय पे जो ट्रेड होता था वो जनरली रोड या फिर रिवर्स के थ्रू जो होता था। ठीक है, जो ट्रेड होता था वो मौर्यंस के समय पे रोड और जो रिवर्स के थ्रू होता, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो इसी के थ्रू जो होता तो यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। ठीक है, अब जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो वहां पे रोड भी अच्छे थे, और आपके जो रिवर्स के थ्रू भी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, और साथ साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, सॉरी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहां याद रखना है, ठीक है, कि अर्थशास्त्र जिसको जो कौटिल्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र जिसको जो कौटिल्य ने लिखा है, वो बोलते थे कि जो ब्लैंकेट होता है, कंबल होता है, वो नॉर्थ जो आपका एरिया से आता था या फिर नॉर्थ वेस्ट एरिया से आता था, क्योंकि वहां पे नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है आपका ये वाला है, दिखा देता हूं आपको मैं, जो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ये वाला आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है। तो इस एरिया से जो आपका ब्लैंकेट्स आते थे, क्या आते थे? ब्लैंकेट्स जो आते थे। ठीक है, और क्यों आते थे इस एरिया से ब्लैंकेट्स? क्योंकि यहाँ पे जाओ काफी जाओ सर्दी जाओ पड़ती थी, विंटर जो यहाँ पे पड़ती थी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखो कि जो साउथ इंडिया था, जो साउथ इंडिया है जहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह कोलार गोल्ड माइंस देखने को मिलती है, ठीक है, तो वहां से गोल्ड और जो प्रीशियस स्टोन्स थे, प्रीशियस जो स्टोन्स थे वो वहां से आपके आते थे। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पे याद रखना है ट्रिब्यूट्स के बारे में, ट्रिब्यूट्स के बारे में। अब सिंपल सी बात है कि टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था, टैक्सेस को जो कलेक्ट किया जाता था, तो सिंपल सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते थे जो आपके कम कमाई करते थे, लो इनकम वाले होते थे, कुछ जो है वो हाई इनकम वाले थे होते थे। तो ऐसा नहीं था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मौर्यन साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वो समान जो आपका टैक्स ले, वो लो इनकम से जो उसकी तनख्वाह के हिसाब से जो टैक्स लेते थे, और हाई इनकम की जो उसकी तनख्वाह के हिसाब से जो टैक्स लेते थे, या जितना वो दे सकते थे वो उतना जो टैक्स लेते थे। वो तो उसको क्या बोलते थे? वो ट्रिब्यूट बोलते थे, कि जो टैक्सेस जो पे कर रहा है, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है, तो उसको जो एज अ ट्रिब्यूट वहां पे माना जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम जो आपके फार्मर्स थे वो आपके इंडिपेंडेंट कम थे। ठीक है, मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, या लोग थे मोर और लेस इंडिपेंडेंट जो यहाँ पे बोले गए हैं। ठीक है, ये बोला गया है। तो टैक्सेस के रूप में कभी बार ये होता था कि वो एलिफेंट्स को जो दें, कभी ये होता था कि वो टिम्बर को दे, कभी ये होता था कि वो हनी को देते थे, कभी वो वैक्स को देते थे मॉडर्न ऑफिसर्स को। ठीक है, टैक्सेस के रूप में ये जो देते थे। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखना है, कैपिटल सिटी, एम्परर जो था, एम्परर एंड उसकी कैपिटल सिटी के बारे में जानना है आपको। तो एक आपको याद रखना है मेगास्थनीस का नाम, मेगास्थनीस का नाम आपको याद रखना है। ये आपका क्या था? एम्बेसडर था, जो कि किसका एम्बेसडर था? सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। सेल्यूकस निकेटर आपका जो ये उसके साथ आया था जो सिकंदर था। ठीक है, अलेक्जेंडर था उसके साथ ये आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर था वो मेगास्थनीस था। तो ये मेगास्थनीस किसके दरबार में अपॉइंट किया गया था? ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो अपॉइंट किया गया था। तो इसने जो अपनी बुक जो इंडिका थी, इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीस, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था, उसके बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, बोला है कि जो किंग था, जो एम्परर था, वो एक तरह से रॉयल, उसको जो रॉयल्टी दी जाती थी। ठीक है, ये आपको याद रहना है। और हमेशा वो गोल्डन पैलंक्विन में आता था, गोल्डन जो पालकी होती है उसके अंदर जाओ वो आता था बैठकर। ठीक है, और उसको गार्ड करने वाले लोग भी होते थे, साथ साथ में एलिफेंट्स भी होते थे। ठीक है, और उसका जो पैलंक्विन होता था वो गोल्ड का था,
और जो एलिफेंट्स थे उनकी जो कपड़े थे या फिर जो ऊपर जो होता है उसमें बैठने का, वो भी किससे, गोल्ड और सिल्वर से जो सुसज्जित जो था, ठीक है, डेकोरेटेड जो था। इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो गार्ड्स होते थे वो ट्रीज को कैरी करते थे, क्या करते थे, वो ट्रीज को कैरी करते थे। और साथ ही साथ याद रखना है कि उन ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स जो लगे हुए होते थे या फिर जो पैरट्स का जो एक जत्था जो वहां पे देखने को मिलता था, ठीक है। तो याद रखो ये ट्रीज को क्यों कैरी करते थे, ताकि जो एम्पायर की एम्पर की जो शोभा को जो इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य कोई भी एम्पायर की जो एम्परर होता था उसकी सुविधा के लिए, उसकी जान माल की देखरेख करने के लिए जो गुप्तचर जो आपके अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, याद रखना है। और वो देखते थे आसपास में कि कोई जो राजा के खिलाफ जो कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो गुप्तचर जो अपॉइंट जो यहाँ पे किए हुए थे, ठीक है। आप देखिए जो सर्वेंट्स होते थे मौर्यंस के, सर्वेंट्स होते थे मौर्यंस के, तो वो राजा को खाने खिलाने से पहले जाओ खुद जाओ उसको टेस्ट करते थे कि कहीं जाओ कोई राजा के खाने में जाओ जहर तो नहीं मिला है। और याद रखो जो किंग होता था वो करीब करीब उसके जो महल में 100 कमरे होते थे, 100 के आसपास कमरे होते थे, ठीक है, 100 आपके बेडरूम होते थे। और किंग जाओ हमेशा हर रोज अलग अलग जाओ कमरों में सोता था, किसी को ये पता नहीं होता था कि वो किस कमरे में जाओ सोया हुआ है। देखो अब यहाँ पे उसने बताया है मेगास्थनीज ने कि जो पाटलिपुत्र थी वो काफी अच्छी सिटी थी, काफी वेल डेवलप्ड जो सिटी ये थी और ब्यूटीफुल सिटी थी, जहां पे आपको जो एक मैसिव वॉल आपको देखने को मिल रही थी सिटी के अंदर, ठीक है, बड़ी वॉल आपको देखने को मिल रही थी और जिसमें आपको जो 570 टावर्स और 64 गेट आपको उसके जो सिटी के अंदर देखने को मिल रहे थे, ठीक है। और जितने आपके हाउसेस थे वो सब के सब जो 2 से 2 एंड 3 स्टोरीज थे, क्या थे वो, 2 से 3 जो स्टोरीज जो मंजिला जो बने हुए थे, ठीक है। और जितने भी हाउसेस थे वो वुड और ब्रिक्स के बने हुए थे, किसके, वुड और ब्रिक्स के जो बने हुए, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो किंग का जो पैलेस था, जो किंग का पैलेस था वो आपका वुड का भी था और स्टोन का भी था। स्टोन आपका जो यहाँ पे वहां पे कार्विंग्स देखने को मिल रही थी, स्टोन के ऊपर जो कार्विंग्स आपको देखने को मिल रही थी। और किंग के पैलेस में जो बाहर गार्डन भी हुआ करता था और साथ साथ जो आपका वो बर्ड्स को भी जो गार्डन में रखते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा अशोका के बारे में, ठीक है, अशोका के बारे में। तो अशोका मैंने बता दिया आपको मौर्य साम्राज्य का एक फेमस लीडर था, रूलर था, ठीक है। और ऐसा रूलर जिन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो आपका डिस्क्राइब किया, ठीक है। ऐसा पहला रूलर ये था जिसने जो इंस्क्रिप्शंस को जो छापा था। मैंने आपको काफी जो इंस्क्रिप्शंस बता दिए हैं, आपने पिछला मैप देखना है अच्छे से, ये वाला मैप देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ का, सारे 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 इंस्क्रिप्शन जो लाल कलर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके जो इंस्क्रिप्शन सारे सारे किसने खुदवाए थे, वो खुदवाए थे अशोक ने, किसने, अशोक ने खुदवाए थे। और याद रखेंगे कि ये जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, प्राकृत और आपके ब्राह्मी लैंग्वेज में जो थे, याद रखना है। तो नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स आपको मैं जो टेलीग्राम पे जाओ शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो आपका सीरीज है HPAS के लिए चलाई हुई है या UPSC के लिए चलाई हुई है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें उसके लिए चलाई हुई है, आपको काफी ज्यादा मदद ये देगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अशोक के कलिंगा के बारे में, जो अशोक का जो वॉर था, अशोकाज वॉर, कलिंगा वॉर, याद रखना है। तो कलिंगा जो है आपको याद रखना है, मैंने बताया आपको उड़ीसा कोस्ट पर है, कहां पर है, कोस्टल एरियाज पर है आपका उड़ीसा। और कलिंगा स्टेडियम आपका फेमस है उड़ीसा में, यह हॉकी के लिए फेमस है। और एक और स्टेडियम आपको याद रखना है राउरकेला, राउरकेला स्टेडियम कहां पर आपका, ये भी हॉकी के लिए फेमस है, ये भी आपका कहां पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो अशोक ने जो कलिंग को जो कैप्चर करने के लिए
जब वॉर लड़ी थी वो वॉर को जीत भी गया था, लेकिन वो उस वॉर के बाद जब काफी घबरा गया था। क्यों घबरा गया था? क्योंकि वायलेंस और उसको ब्लड शेड देखने को मिला था, काफी रक्तपात देखने को मिला था उसको काफी। ठीक है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो देखो अशोका के इंस्क्रिप्शंस जितने भी थे, अशोका के इंस्क्रिप्शंस जितने भी थे वो कलिंग वॉर के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं। क्या डिस्क्राइब करते हैं? कलिंग वॉर के जो बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वो कलिंग वॉर के बारे में ये बताते हैं कि क्यों जो अशोका जो कलिंग वॉर जीतने के बाद भी जो इसको त्याग देता है। ठीक है, याद रखना है कि उसने क्या देखा कि इस वॉर से, जो वॉर होता है उससे एक तो वायलेंस होता है, दूसरा ब्लड शेड होता है। काफी लाखों लोग जो उसके मर गए थे, उसमें से उसके जो कुछ रिलेटिव्स भी थे, कुछ आपके जो फ्रेंड्स भी थे। यानी कि जो कहने का मतलब उसके इंस्क्रिप्शन में ये था, ये मैसेज जा रहा था कि वॉर से काफी रक्तपात जय देखने को मिलता है और काफी जो लाख लोग थे, काफी लाख लोग थे और आपके वो कैप्चर भी किए गए थे और लाख ही जो आपके मरे भी थे। तो इस इंस्क्रिप्शन में बोलता है, वो बोलते हैं उसकी टीचिंग्स कि अशोक ने इस वॉर के बाद सब कुछ त्याग दिया था और धर्म को अपनाया था। ठीक है, धर्म को अपनाया था। ठीक है, क्या अपनाया था? उसने धर्म को अपनाया था। धर्म एक चीज आपको याद रखनी है, ये टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, शांति से रिलेटेड है, पीस से रिलेटेड है। ठीक है, धर्म की यात्रा, धर्म यानी कि जो एक तरह से स्पिरिचुअल यात्रा इसने बोला। ठीक है, हमको जो एक तरह से जो हमारे कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उसको अपनाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, अच्छे से उसको जो बढ़ावा देना चाहिए। उसने धर्म के बारे में जो सोचा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो इसने अपनी बेटी को जो संगमित्रा थी और अपने बेटे को जो श्रीलंका भी जो भेजा। याद रखना है। तो श्रीलंका में जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो किसके द्वारा किया गया था? वो अशोक के जो बच्चों द्वारा किया गया था। ठीक है, संगमित्रा और आपका उसका सन जो था। ठीक है, इसको याद रखना है। तो जो धर्म है वो आपका संस्कृत वर्ड से जो निकला हुआ है, धर्म, धर्म से निकला हुआ है। ठीक है, कि धर्म जो आप धर्म से आप जाओ क्या कर सकते हो। लेकिन इसने ये बोला कि धर्म में आप हो जाओ किसी भी गॉड की जो वर्शिप नहीं करनी है। ठीक है, और सेक्रीफाइस जो नहीं करना है। ये बोला गया कि एक तरह से गॉड के लिए जो सेक्रीफाइस जो नहीं करना है। यहाँ पे क्यों बोला गया उसके द्वारा कि ये जो गॉड के लिए सेक्रीफाइस जो नहीं करना है? क्यों बोला गया? क्योंकि होता क्या है कि हम अपने जो स्वार्थ के लिए किसी न किसी जो पशु की बलि दे देते हैं, तो वो भी एक तरह से वायलेंस है। क्या है वो भी एक तरह से वायलेंस है। तो इसने बोला अपने जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, जितनी भी टीचिंग्स थी, उसमें यही बोला उसने कि हमें जो किसी भी जो वायलेंस जो है नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वायलेंस जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि जो अशोक था वो बुद्धा से जो इंस्पायर था। किससे इंस्पायर था? बुद्धा से इंस्पायर था। तो बुद्धिज्म के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया। अगर आपने नहीं लेक्चर देखा तो आप जरूर देखिए उसको अच्छे से। बुद्धा के बारे में जो हमने जो इस डिस्क्राइब जो यहाँ पे किया है पहले ही। ठीक है, तो बुद्धा से इंस्पायर कौन था? आपका अशोक था। याद रखना है। एक आपको याद रखना है रामपुरवा बुल के बारे में। रामपुरवा बुल आपका जो अशोक का जो स्तंभ था सारनाथ लॉयन, वहां से आपको मिला है, वहां से मिला हुआ है। लेकिन अब ये जो प्रेसिडेंट आपके जो हाउस में है, ये कहां पर है? प्रेसिडेंट हाउस में है। ये आपको याद रखना है। मॉडर्न पिलर के समय का जो आपका ये एक बुल है, बुल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैल की तरह स्ट्रक्चर है। ये आपको याद है, रामपुरवा बुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे अशोक द्वारा बोला गया था कि जो मुसीबत में लोग हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है, एनिमल्स का सेक्रीफाइस जो नहीं करना चाहिए। जो मुसीबत में लोग हैं, जो पीपल आपके जो मुसीबत में है, ट्रबल में है, उसकी जो आपको जो हेल्प जो करनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे स्लेव्स जो होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, हम उसके साथ जो मतभेद करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ जो हमको दुर्व्यवहार नहीं चाहिए करना चाहिए। ठीक है, हमको जो अपने
फ्रेंड्स की तरह उनके साथ रहना चाहिए, फैमिलीज की तरह रहना चाहिए, और फैमिलीज के बीच में भी जाओ क्वेरल, आपको जाओ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें उसने अपने इंस्क्रिप्शंस में ये जो है सब कुछ जाओ छापा। तो याद रखेंगे एक और चीज कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने जाओ कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिसने क्या जिनको क्या बोला गया, धमा महामाता बोला गया। क्या बोला गया? धमा महामाता जाओ बोला गया। ये आपको याद रखना है। जितने भी आपके अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे जनरली रॉक पिलर्स के ऊपर वो लिखे गए थे। ठीक है, और याद रखना है आपको कि अशोक ने अपने मैसेंजर्स धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां कहां भेजे? सीरिया भी भेजा गया, इजिप्ट भी भेजा गया, और ग्रीस भी भेजा गया। ठीक है, श्रीलंका भी जाओ भेजा। इन कंट्रीज में जाओ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जाओ मैसेंजर्स को जहां पे भेजा गया। यहाँ पे आपको दिखाता हूं, आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका सीरियन रीजन है। ये क्या है? सीरियन रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये आपका जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इजिप्टियन रीजन। ये कौन सा है? इजिप्टियन रीजन है सारा का सारा। और उसी तरह से यहीं पे आपको जो ग्रीस रीजन आपको देखने को मिलता है यूरोप के ऊपर। और एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम यहाँ पे देखते हैं ये है आपका इंडिया और ये है आपका श्रीलंका, तो श्रीलंका भी जो है आपका ये भेजता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि ये आपको यहाँ पे दे रखी है लाल कलर की लाइन है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रूट्स है जहाँ पे चाइनीज रूलर जो आपके कंट्रोल करते थे। ये आपका रीजन जो है, ठीक है, ये वाला आपका रीजन जो पीछे दिखा रखा है मैंने आपको, ये देखो ये वाला जो रीजन है ये चाइनीज जो है रूल करते थे कभी। अब देखो ये जो ग्रीन वाला रीजन है इस पे कभी जो कुशाना जो रूल करते थे। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुशान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कुशान रीजन जो है आपका, कुशान जो है रूल करते थे। ठीक है, ये आपका जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स वाले आते हैं। ये वाला जो रीजन है आपका इंपॉर्टेंट सी रीजन वाला आता है। और उसी तरह से आप याद रखो कि ये वाला जो कंट्रोल था वो पर्शियन यानी कि ईरानियों के हाथ में था। ठीक है, ये वाला कंट्रोल जो था आपका, ये वाला कंट्रोल जो आपका पर्शियन ईरानियों के हाथ में था। और याद रखो कि दीज रूट्स वर कंट्रोल्ड बाय द रोमन एम्पायर्स। ये वाला जो रूट था जो आपका इस तरह से मार्क किया हुआ है यहाँ पे, याद रखना ये वाला रूट आपका रोमन एम्पायर जो कंट्रोल जो करते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाओ अशोक ने सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भी जाओ अपने मैसेंजर जाओ भेजे। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है कि सिंपल सी बात है, अशोक का मैसेज क्या था अपने सब्जेक्ट में, कि इतना सा याद रखना है कि पीपल को परफॉर्म करना है रिचुअल्स को, परफॉर्म करना है रिचुअल्स को। ठीक है, जब वो बीमार हो जाए उस समय भी, ठीक है, जब आपकी मैरिज हो जाए, चिल्ड्रन से आप जब मैरिज हो जाए उस समय भी, ठीक है, तो आपको जब परफॉर्म करते रहना है रिचुअल्स को। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, रिचुअल्स के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना है आपको, रिचुअल्स के लिए सैक्रिफाइस जाओ नहीं करना, क्योंकि सैक्रिफाइस करोगे तो आपका जाओ खर्च भी जाओ बढ़ेगा। तो यहाँ आपको बोला गया है अशोक के मैसेज में कि रिचुअल्स के लिए आपको जो सैक्रिफाइस नहीं करना है। आप रिचुअल्स अपना सकते हो लेकिन आपको सैक्रिफाइस जो नहीं करना है। साथ साथ में ये बोला गया है कि जो जितने भी जेंटल लोग हैं, बड़े लोग हैं या स्लेव्स पर्सन है, आपको उनका जो आदर सत्कार जो करना है। ठीक है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। और देखो ब्राह्मण्स जितने भी हैं, ब्राह्मण्स जितने भी होते हैं या मॉन्क्स जितने भी होते हैं, उनको जो आपने जो भिक्षा जरूर देनी है, उनको आपने जो गिफ्ट्स जो जरूर देने हैं। ये आपका जो अशोक जो बोलता है। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, जरूर कीजिए, अच्छे से कीजिए, और अपने धर्म की जो पालना जो जरूर कीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ, एल्सवेयर में आपको लिखा हुआ है लास्ट में कि देखिए मौर्यन अंपायर, जो मौर्यन अंपायर था उसके बाद जो आपको देखने को सॉरी बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन अंपायर, पहले उससे जो 2400 साल पहले, 2400 साल पहले, क्योंकि मौर्यन अंपायर जो 2300 साल पहले आया है, तो 2400 साल पहले जो एक और अंपायर था जो चाइना में बिगिन हुआ था। ठीक है, जिन्होंने जो जिसके समय पे आपके जो ग्रेट वॉल जो बनी थी चाइना की। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखो कि चाइना में जो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि वो अपने फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल बनाई हुई थी इन्होंने, जो कि आपका जो काफी पुरानी थी, 640
6400 जो किलोमीटर जो लंबी जो ये बॉल बनाई गई थी प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखना है कि सेवरल जो 1000 लोग थे उस बॉल को बिल्ड करने के लगाए गए थे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, लेकिन वहां पे जाओ किसी और को जाने की जो इजाजत नहीं दी गई थी। किसी भी जाओ बाहर की कंट्री के जो लोग थे उसको जाओ आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मॉडर्न अंपायर जाओ उससे डिफरेंट था, वहां पे सभी को जाओ आने जाने की इजाजत जाओ थी। इसको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखनी है डेट, मैंने आपको बताया कि आज से 2300 साल पहले जो आपका मॉडर्न जो अंपायर था वो बिगिन हुआ था। ये आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो कि आपको जो लास्ट में दिए हुए एनसीईआरटी के, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज से 2200 साल पहले जाओ मॉडर्न अंपायर जब डिक्लाइन कर गया था। जैसे ही आपका अशोक जो से गद्दी छीनी गई थी, अशोक ने जब गद्दी छोड़ दी थी तो उसके बाद उसके सन बेटे वगैरह बैठे थे आगे, तो वो इतने जो कुशल नहीं थे साम्राज्य को संभालने में, तो इसी वजह से जो आपके मॉडर्न अंपायर जो डिक्लाइन जो कर गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो काफी साम्राज्य आए, जैसे आपके जो शक आए उसके बाद। ठीक है, शक आए, सेंट्रल एशिया से शक आए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उन्होंने जो आपका किंगडम सेटअप किया, करीब करीब 500 सालों तक जो उन्होंने जो राज किया। कितने साल तक? 500 सालों तक जो राज किया। शकों को खदेड़ने वाले कौन थे? गुप्ताज थे। कौन थे? गुप्ताज थे। ये आपको याद रखना है। तो गुप्ताज आर द इंपॉर्टेंट इन द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसको याद रखना है। ठीक है, देखो शकों को जो हराने वाले कौन थे? गुप्ताज थे। लेकिन शकों के बाद जो कौन आए थे आपके करीब करीब आज से 2000 साल पहले कुशाणाज आ गए। कौन आए थे? 2000 साल पहले कुशाणाज जो आए थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि नॉर्थ पार्ट्स में या सेंट्रल इंडिया में मौर्यास के बाद आपको पुष्यमित्र शुंग का बारे में सुनने को मिलता है, जिसने शुंग डायनेस्टी की जो खोज की थी। ठीक है, शुंग जो किंगडम की जो खोज की थी, तो पुष्यमित्र शुंग जो आपका शुंग डायनेस्टी का जो संस्थापक जो रहा था। ठीक है, अब शुंगों के बाद आपको देखने को मिलता है कण्व डायनेस्टी आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो कण्व डायनेस्टी के बाद आपको देखने को मिलता है करीब करीब आज से 1700 साल पहले जो आपको क्या देखने को मिलता है? कण्व डायनेस्टी के बाद गुप्ता पीरियड आपको देखने को मिलता था। लेकिन गुप्ता पीरियड ने जो गुप्ताज ने किसको हराया था? शकों को जो हराया था। इसको आपने याद रखना है। उसके बाद जब शक रूल कर गए थे, गुप्ताज रूल कर गए थे, तो उसी के साथ साथ आपको याद रखना सातवाहनास भी आए थे, जिनका जो संस्थापक कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक जो इनका संस्थापक था। ठीक है, तो आज से 2100 साल पहले जो आपका ये सातवाहनास देखने को आपको जो मिलते हैं। ठीक है, करीब करीब जो 400 साल तक जो आपके राज करते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है वाकाटकस भी आए थे, वाकाटकास भी आए थे। ये भी आपको याद रखना है, जो कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया से आए थे। ठीक है, अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं तो 3 साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट थे, चोलास, चेरास और पंड्यास। ये 3 साम्राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको याद रखना। तो चोल साम्राज्य की जो नेवी काफी जो फेमस थी, इसको याद रखना है। इसको आपने याद रखना है। तो ये आपके जो काफी सारे जो रूलर्स और काफी सारे जो किंगडम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। आज हमने 6 चैप्टर जो रिवाइज कर लिया है अच्छे से, मैथ वाइज रिवाइज किया है हमने अच्छे से। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अपनी स्टडी पर, और जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो मेरे साथ जो बने रहे शाम को 7 बजे डेली। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।